Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Sukhdev Patsaria Chemistry classes Gwalior for G NEET and board exam preparation. Today we are going to discuss on lecture number 5 of topic solutions from class 12th. In this lecture we will discuss about only molality. This lecture is very important for those students who are preparing for G or NEET with 12th class. So let's get started without delay. What kindly request to you, please like, share and subscribe my channel. तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसके प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लीजिए, इससे आपको क्रम से स्टडी समझ में आए। आज हम यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन में थर्ड नंबर की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। फर्स्ट डेफिनेशन थी मोलैरिटी, सेकेंड नॉर्मेलिटी और आज थर्ड समझा रहा हूं मैं आपको मोलैरिटी, इसकी डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला, इसकी यूनिट और इस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। ये सारी चीज़ें हम शॉर्ट में और कॉम्पिटिटिव लेवल पर पढ़ने जा रहे हैं। यदि आप 12th या 11th क्लास के स्टूडेंट हैं तो 11th के सम बेसिक कॉन्सेप्ट में भी ये डेफिनेशन है, यहाँ 12th में सॉल्यूशंस वाले टॉपिक में ये डेफिनेशंस हैं, आपको दोनों जगह तैयार करनी है। तो चलिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। मोलैलिटी is defined as the number of gram moles of solute, number of gram moles of solute present in 1000 gram mass of solvent। ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, एक बार और सुन लीजिए। मोलैलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन और प्रेजेंट इन 1000 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट और 1000 की जगह आप किलोग्राम भी बोल सकते हैं, 1 किलोग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट। देखिए मोलैरिटी में मैंने इस डेफिनेशन में क्या चेंज किया था, आपको दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। इसमें मैंने सॉल्वेंट वर्ड यूज किया है, जबकि मोलैरिटी में ये सॉल्यूशन था। यहां पर 1000 ग्राम मास बोला है, वहां पर 1000 मिलीलीटर वॉल्यूम बोला गया था। ये 1000 ग्राम की जगह आप 1 केजी मास ऑफ सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं, एक ही बात है, राइट। तो इस टाइप से इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। इस डेफिनेशन को बड़ी सरल है, इसको अपन आगे थोड़ा सा और समझ लेते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल m। ये आपको ध्यान रखना है, सॉरी इसे में ध्यान रखना है, स्मॉल n। मोलैरिटी में एक कैपिटल M था और यहां मोलैलिटी में एक स्मॉल m है। तो ये हुई इसकी डेफिनेशन। जब डेफिनेशन हमें आती है तो इसका फॉर्मूला भी हम इसी की नकल करके बना सकते हैं। देखिए कैसे, उसके बाद यहां लिखेंगे इस मोलैलिटी small m is equal to
सॉरी, चौक डिस्टरबेंस कर रही है, दूसरी चौक ले लेता हूँ। ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन mass of solvent in kg। आप kg में लिखें या ग्राम में लिखें। अगर यहाँ पर ग्राम लिखते हैं तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक ही बात है। तो ये हुआ हमारा मोलेलिटी का फॉर्मूला। लेकिन इस फॉर्मूले से, सिंपल फॉर्मूला है, इसमें 12th क्लास के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, आप इससे निकाल लेंगे। फिर भी आपको इस फॉर्मूले को थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ ग्राम मोल्स जो होते हैं वो डायरेक्ट नहीं दिए होते हैं, तो मैं नंबर ऑफ ग्राम मोल्स बोला जाता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो एक और फार्मूला बन जाएगा। तो इसे हम लिखेंगे स्मॉल m इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन ये थोड़ा बड़ा है, नीचे 2 वैल्यूज आएंगी, अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मैंने आपको दोबारा से बता दूं, केजी या ग्राम आप कुछ भी लिख सकते हैं, हम जैसी भी वैल्यू दी हो उसे आप कन्वर्ट कर लेना। ये हमारी 2 वैल्यू नीचे आती हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये मास ऑफ सॉल्यूट और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ग्राम मोल लिखा हुआ है, ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट, केवल आप मोल्स भी बोल सकते हैं और इसे ग्राम मोल्स भी कहा जाता है। तो ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये इसका फॉर्मूला हुआ। अब जब फॉर्मूला हमें मालूम है तो फॉर्मूले से हम यूनिट भी इसकी बना सकते हैं। तो इसकी यूनिट क्या होगी देखें जरा। ये तो हो गया हमारा डेफिनेशन और ये हुआ हमारा इसका फार्मूला। ओके, अब यहाँ पर लेते हैं हम इसकी यूनिट, बहुत ही सरल है। यूनिट ऑफ मोलेलिटी। देखिए हम यूनिट कैसे निकालना है, ग्राम मोल्स की यूनिट ग्राम मोल्स ही होती है, यानी मोल लिखा जाएगा, और मास ऑफ सॉल्वेंट की यूनिट काय में लिखा जाएगा, ग्राम या किलोग्राम में। तो ये यूनिट हो जाएगी मोल्स पर केजी और ग्राम जीएम, ऐसे इसकी यूनिट होगी, मोल्स पर केजी और पर ग्राम। ये इसकी क्या हुई, मोलेलिटी की यूनिट हुई। उसके बाद में आप देखेंगे कि इसमें सॉल्यूशन की जगह सॉल्वेंट का यूज किया जाता है, तो इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, जबकि मोलेरिटी और नॉर्मेलिटी दोनों ही टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट थी, लेकिन इस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो इसमें एक पॉइंट और लिख सकते हैं आप, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर effect of temperature, it does not
depend, it does not depend on temperature. ये देखिए, यानी टेम्परेचर का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये इसका मोलेलिटी का मेन कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा कुछ भी याद नहीं करना है आपको, बस डेफिनेशन, फार्मूला, यूनिट और उसका टेम्परेचर का इफेक्ट, ये आपको बताना है। इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, हम थ्योरी कवर करने के बाद सारे न्यूमेरिकल्स कवर करूंगा। सारे 30 इयर्स के जितने क्वेश्चंस आ चुके हैं जी और नीट में, वो सारे मैं कवर कराने वाला हूं। मेन बात यह है कि आपका अभी सॉल्यूशन वाला ये एक फर्स्ट टॉपिक ही माना जाता है फिजिकल केमिस्ट्री में, क्योंकि सॉलिड स्टेट को रिमूव कर दिया गया है आपके सिलेबस से। तो यहाँ पर मैं चैप्टर 2 लिखता हूँ बार बार, क्योंकि पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग। अभी कोई पता नहीं कि आगे जोड़ दिया जाएगा आगे के सालों में कि नहीं जोड़ दिया जाएगा, तो इस समय मैं चैप्टर 2 लिख रहा हूँ। लेकिन इस वर्ष 2023 में जो एग्जाम होगा उसमें सॉलिड स्टेट नहीं आएगा। स्टेट बोर्ड के सिलेबस में अभी है, उसके लिए अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन सीबीएसई सीबीएसई बोर्ड में ये टॉपिक सॉल्यूशन से स्टार्ट होते हैं। तो ये फर्स्ट टॉपिक है, आपका पूरा कवरिंग हो रहा है, अभी से शुरुआत है। पूरी साल में आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा, आसानी से आपका सिलेक्शन भी होगा और आपका थ्योरी पार्ट भी कवर हो जाएगा। तो चलिए, लेक्चर देखने के बाद आपको कैसा लगा? आपसे बहुत रिक्वेस्ट है कि आप पूरे लेक्चर को सुना करें और मुझे कमेंट जरूर किया करें। बिना कमेंट के मुझे पता नहीं लगता ये टॉपिक आपको समझ में आया या नहीं आया। तो आपसे वेरी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।